ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त जीत। दोस्तों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके मैसेज आ रहे थे कि सर आप जो है पेपर थर्ड का जो जीएस आपका 1 है इसके अंदर का जो यानी कि लोक प्रशासन वाला टॉपिक है उसको आप लेकर आइए। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो सीजीपीएससी का जो मेंस है दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस का जो यहाँ पे जो मतलब कि लोक प्रशासन वाला जो टॉपिक है उसको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑब्वियस है, इसका जो मतलब कि वेटेज बहुत ज़्यादा तो है नहीं, अप्रोक्स 30 से 35 मार्क्स का है और कभी कभी ये 25 मार्क्स का भी आता है। तो वो जो है वेरी जो है करता रहता है, लेकिन इसके जो टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन्हीं चीज़ों का आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा की तरह जैसे कि पता है कि हम सबसे पहले उसका जो है सिलेबस यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो जीएस थर्ड है, ये यहाँ पे आके देखिए, ये आपका पहला भाग यहाँ पे भारत का जो है इतिहास है, फिर दूसरा यहाँ पे भारत का जो है संविधान और लोक प्रशासन, और तीसरा यहाँ पे है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस वाले पोर्शन से क्या लिखा है यहाँ पे, लोक प्रशासन। तो इसको मैंने जो है दूसरे स्लाइड में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ समझेंगे, क्षेत्र समझेंगे, प्रकृति समझेंगे और इसका महत्व क्या है, उन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद आपका पूरा का पूरा लोक प्रशासन स्टार्ट होता है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, या फिर इसको हम ये बोलें कि जो हमारा जो आज का उद्देश्य होने वाला है, दोस्तों, वो यही होने वाला है कि हम सबसे पहले आखिरकार ये लोक प्रशासन है क्या, इसका अर्थ क्या है, स्कोप यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, यहाँ पे इसका एरिया या फिर बोल सकते क्षेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है, और यानी कि प्रबंधन, और यहाँ पे जो प्रशासन है उसमें क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, वो देखेंगे, और लास्ट में इसका यहाँ पे जो है निष्कर्ष भी देखेंगे। तो ये पूरा टॉपिक है, इसका हमारे साथ जो है बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट में देखिए। हम पूरी कोशिश यहाँ पे जो है करेंगे कि पूरा टॉपिक एक वीडियो में ही हो जाए कवर। अगर ऐसा लगता है कि मतलब कि और हमें यानी कि दूसरे वीडियो की आवश्यकता है तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम यहाँ पे है लोक प्रशासन। क्या दोस्तों, यहाँ पे लोक प्रशासन, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है यहाँ पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो भी दोस्त हमारे यूपीएससी की भी जो है तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि ये जो मतलब लोक प्रशासन, ये अपने आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका एक ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट भी है, तो हमें उस लेवल पे तो नहीं पढ़ना, हमें जितना भी सिलेबस के अंदर है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देखने हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये लोक प्रशासन है क्या, ये आखिरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड को समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है सेवा करना। क्या होता है, सेवा करना, या फिर कोई चीज़ को ऑपरेट करना, या कोई चीज़ को मूव करना, जो एड प्लस मिनिस्ट्रेशन है। तो ये जो मिनिस्ट्रेशन है इसका मतलब होता है किसी को मूव करना, या फिर इसको चलाना, या फिर संचालन करना। आई बात समझ में? तो ये इसका मतलब होता है। अब समझेंगे कि क्या है, कैसा है ना, सेवा का बात क्या है, किस तरह से। लेकिन उससे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये बता दीजिए कि लोक प्रशासन के जो जनक कौन माने जाते हैं, तो ये हैं दोस्तों, ये अमेरिका के एक जो है बहुत अच्छे मतलब कि राजनीतिज्ञ थे, और बाद में ये वहाँ के जो राष्ट्रपति भी बने, वुड्रो विल्सन। तो ये यानी कि वुड्रो विल्सन ही थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतना मतलब कि महत्व आगे जाके दिलवाया। सो ये तो थी थोड़ी सी इतिहास की बातें। अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और ये बात करते हैं कि सर आखिरकार ये लोक प्रशासन है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो मतलब कि लोक प्रशासन है, इसकी जो मतलब कि जड़ें हैं, इसकी जो मतलब कि जड़ें जुड़ी हुई हैं वो संगठन से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, ये बताइए सर कि संगठन क्या होता है, पहले वो समझा दीजिए। देखिए, संगठन का ये मतलब होता है कि जहाँ पर, या फिर इसको ऑर्गेनाइजेशन बोले, है ना, या इसको और अच्छे शब्दों में बोले तो कंपनी बोले। ठीक है, अभी कैसा क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसे समझिए कि संगठन आखिरकार होता क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी एक यानी कि व्यक्ति है, वो अपने सारे जो है लक्ष्यों की प्राप्ति अकेले नहीं कर सकता, उसे एक टीम चाहिए होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, मैं यहाँ पे अगर भारत देश का ही नाम ले लूँ, यहाँ पे भारत देश के अंदर मान लीजिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की बात करूँ
और जो यानी कि गवर्नमेंट के अंदर एक मान लीजिए मंत्रालय है, हमने उसको बोल दिया यहाँ पे शिक्षा विभाग, उसको बोल दिया शिक्षा विभाग। ओके, तो अब देखिए शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग में एक मंत्री होगा सबसे पहले, इसका यानी मुखिया कौन होगा, मंत्री होगा। तो क्या मंत्री अपने सारे काम यानी कि गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाना है ना, इसके साथ साथ जो है डिजिटल एजुकेशन भी पहुंचाना है और बहुत सारी जो है तरीके की जो सुविधाएं देनी है। ओके, तो वो सारा काम ये अकेले नहीं कर सकता, इसके पास एक क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे टीम होएगी। वो टीम क्या करेगी, इन सारे कामों को लेकर के आगे की ओर बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जब भी बात दोस्तों लोक प्रशासन की आती है, तो यहाँ पे एक संगठन से उससे जो है जुड़े हुए यानी बातें होती हैं। अब कैसे होती है, तो देखिए इसकी जो परिभाषा है इसकी लोक प्रशासन की, वो देखते हैं। यानी कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए सामूहिक प्रयास ही लोक प्रशासन कहलाता है। किसके अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी संगठन के भीतर, है ना, संगठन के भीतर। अब देखो कैसे, सपोज कीजिए ये मेरे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ये मेरे क्या है दोस्तों, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान लेता हूँ ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो है जिला है। अब देखिए अगर मेरे पास एक कोई जो जिला है, तो ऑब्वियस है इस जिले में सबसे टॉप पे होगा आपका कौन, डीएम साहब होंगे आपके, उसके नीचे एडीएम होंगे, उसके नीचे एसडीएम होंगे, उसके नीचे यहाँ पे तहसीलदार, फिर उसके यहाँ पे नीचे जो बीएलओ होगा। तो इस तरह से ये इसकी हायरार्की हो गई, ठीक है, या फिर इसको बोले पदसोपान, ठीक है, हायरार्की को यहाँ पे जो है पदसोपान बोलते हैं। ओके, पदसोपान। तो अब अगर आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई योजना है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, अगर मान लीजिए कोई योजना है, ऐसी योजना है जिसको उस जो है जिले में लागू करना है, तो वो योजना अकेले डीएम चाहे या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप जो कलेक्टर साहब बोलते हैं, तो क्या वो अकेले इस पूरे जिले में उस योजना को लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने वही लिखा है, किसी संगठन के भीतर किसी कॉमन यानी कि लक्ष्य। अब इन सबका कॉमन जो है लक्ष्य क्या है, इस योजना को पूरे जिले में लागू करवाना। आई बात समझ में, है ना। तो प्राप्ति के लिए किए गए सामूहिक प्रयास, क्योंकि ये अकेले तो कर नहीं सकते, इसमें एडीएम भी सपोर्ट करेगा, यहाँ पे एसडीएम भी सपोर्ट यहाँ पे जो है करेगा, तहसीलदार भी, बीएलओ भी। तो सामूहिक जो है प्रयास को ही लोक प्रशासन कहते हैं। आई बात समझ में, जिसके भीतर दोस्तों पोस्ट कॉर्ब जैसे कार्य होते हैं। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट नया है, ठीक है, इसको ध्यान समझिए, जिसके अंदर पोस्ट कॉर्प जैसे काम होते हैं। तो अभी समझते हैं कि पोस्ट कॉर्प क्या होता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब किसी संगठन के भीतर किसी कॉमन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए सामूहिक प्रयास को ही लोक प्रशासन कहते हैं। आगे बात समझिए, क्योंकि मान लीजिए किसी योजना है, मान लीजिए यहाँ पे एक यानी कि योजना है, मतलब कि योजना है कि यानी कि नरवा, घुरवा और बाड़ी योजना, ठीक है। तो इस योजना को दोस्तों एक अकेले डीएम तो पूरे मतलब कि जिले में लागू जो है करवा नहीं सकता है, अलग अलग लोगों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। वो जो सारे लोग हैं उनका एक जो है कलेक्टिव इफेक्ट यानी कि सामूहिक प्रयास ही क्या कहलाता है, यहाँ पे लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है सर, आपने एक टर्म लिखा है यहाँ पे पोस्ट कॉर्प, तो सर पोस्ट कॉर्प क्या होता है, ध्यान समझिए। पोस्ट कॉर्प एक्चुअल में ये जो टर्म है, ये टर्म जो है दिया गया था लुथर गुलिक एवं उर्विक ने। सर ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं लोक प्रशासन के चिंतक। ये कौन है? चिंतक या फिर थिंकर। सर ये समझ में नहीं आया थिंकर क्या होता है, चिंतक क्या होता है, कुछ नहीं समझिए, सिंपल सी है, जिन्होंने लोक प्रशासन के लिए अपने अपने विचार दिए हुए हैं। जैसे आपको पता है कि हिंदी भाषा अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो हिंदी भाषा में आपने कबीरदास का नाम सुना होगा। इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि भाई मतलब कि इन्होंने ऐसे ऐसे विचार दिए हैं कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि भौतिकतावादी की ओर ना जाए और जमीन से जुड़ा रहे। इसी तरह से उन्होंने जो है क्या बोलते हैं कि रसखान है ना, तुलसीदास जी हैं, तो ये लोग कौन है? ये हिंदी भाषा के थिंकर या फिर चिंतक हैं। इसी प्रकार से लोक प्रशासन के अंदर भी अलग अलग थिंकर हुए हैं। उनमें से एक महान थिंकर, उनका नाम है लुथर गुल्लिक एवं उर्विक।
इन्होंने इस पोस्ट कॉर्प की संरचना दी हुई है, ठीक है। अब ये पोस्ट कॉर्प होता क्या है उसको ध्यान से समझते हैं, आइए। तो POSDCORNB, दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कीजिए ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये कोई क्या है दोस्तों, यहाँ पर संगठन है, ठीक है। अब संगठन है तो मान लीजिए ये कोई कंपनी है, तो कंपनी के सबसे टॉप पे CEO होगा इस कंपनी का, यानी कि इसका मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो यानी कि कंपनी का अगर जो है देखा जाए तो कंपनी का मतलब कि चलाने वाला, कंपनी चला कौन रहा है उसको CEO बोलेंगे। उसके नीचे अलग अलग एम्प्लॉय होंगे, इस तरह से अलग अलग एम्प्लॉय इस तरह से होंगे, आई बात समझ में, इस तरह से और इस तरह से एम्प्लॉय होंगे। तो आपको मालूम है कि जो भी कंपनी होती है दोस्तों, तो आदेश इस तरह से आते हैं, आदेश इस तरह से आते हैं, ऊपर से लेके आदेश इस तरह से जाते हैं, और इनकी जो मतलब कि यानी कि रिपोर्टिंग होती है वो इस तरह से होती है। जो मतलब कि रिपोर्टिंग होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, कि इन्होंने बोला कि भाई ये काम जो है करना है, तो सबसे नीचे वाले अधिकारी के पास आया, उसने बोला अच्छा ठीक है ये हो गया, फिर ये हो गया, तो इस तरह से ये चलती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट कॉर्प जो ये मैंने एक टर्म लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ओके, इसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, आइए बस समझें। तो P का जो मतलब होता है प्लानिंग, क्या होता है दोस्तों यहाँ पे प्लानिंग। O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सब समझेंगे, अब लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। D से होता है यहाँ पे दोस्तों डायरेक्शन, CO से यहाँ पे होता है कोऑर्डिनेशन, ओके सॉरी, कोऑर्डिनेशन। R से होता है यहाँ पे जो रिपोर्टिंग, एंड B से होता है दोस्तों यहाँ पे बजटिंग, इस तरह से, ठीक है। अभी है क्या, एक करके यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी संगठन को चलाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें आपको यहाँ पे उसकी प्लानिंग करना, यानी कि योजना बनाना। बिना योजना के आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं। भाई आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको अपना, सपोज कीजिए ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर लूँ, मान लीजिए ये जो है सुजुकी है, सुजुकी जो कार बनाती है। अब इसको पता ही नहीं है कि मेरे को अपने कार का जो प्रोडक्शन इस साल कितना करना है, इसके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो कोई प्लानिंग नहीं है तो ये कैसे जो है सर्वाइव जो है कर पाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें योजना या फिर प्लानिंग करना, ओके। दूसरा होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पे जो है मतलब होता है रख रखाव, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि चीज़ों को किस तरह से आपने अपने संगठन के अंदर जो चलाना है, ओके। तो बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी ऑर्गेनाइज किए बिना आप संगठन को नहीं चला सकते। इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों अगला टर्म में हमने लिखा है स्टाफिंग का मतलब होता है भर्ती, क्या होता है भर्ती, ओके। तो क्या बिना लोगों के, बिना यानी कि व्यक्तियों के, बिना मैन फोर्स के, या फिर जो है बिना कर्मचारी के क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चलाई जो है जा सकती है? आपका आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं चलाई जा सकती, ओके। अगला यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं यहाँ पे निर्देशन। अभी मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए यहाँ पे CEO है, मान लीजिए मैं इसको जो है गूगल का एग्जांपल लेता हूँ। तो गूगल का जो CEO है वो है सुंदर पिचाई। तो उसने रोज अपने जो नीचे काम करने वाले अधिकारीगण हैं या फिर जो भी लोग हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, उनको रोज जो है दिशा निर्देश जारी करने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये कोई जिला है तो जिले के अंदर DM साहब होंगे, तो DM साहब अपने नीचे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनको रोज जो है दिशा निर्देश देते हैं कि हमें भाई इस योजना को यहाँ पे लागू करना है, हमारे जो है जिले के अंदर इतना ज़्यादा जो है क्राइम हो गया है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये जो है दिशा निर्देश दिए बिना कोई भी संगठन नहीं चल सकता। आई बात समझ में। अगला टर्म पर यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वयन का भाव है ना, समन्वयन। आई बात समझ में। तो आपस में तालमेल, इसको और बोले तो तालमेल, बिना तालमेल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संगठन नहीं चल सकता। मान लीजिए DM साहब ने आदेश दिया और SDM साहब ने उस आदेश को जो है पालन ही नहीं किया, अगर ऐसा होगा तो इन आपस में जो है विवाद हो जाएगा और फिर पूरा संगठन नहीं चल पाएगा, यानी कि वो जो है जिला का जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए समन्वयन का भाव बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। अगला यहाँ पे है रिपोर्टिंग, यानी कि प्रतिवेदन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रतिवेदन की। बिना प्रतिवेदन के मान लीजिए आपको इस तरह से आदेश तो आ गए कि भाई आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, नीचे वाले अधिकारी तक ये आदेश पहुंच गए। अब अगर ये अधिकारी अपने ऊपर वाले अधिकारी को जानकारी ही ना दे, रिपोर्ट ही ना दे,
तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास रिपोर्ट ही नहीं है कि नीचे क्या काम हो रहा है। आई बात समझ में? तो उसका रिपोर्टिंग या फिर जो प्रतिवेदन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है यहाँ पे। आई बात समझ दोस्तों। अगला हमारे पास यहाँ पे है बजटिंग। ओके, यानी कि बजटिंग या फिर इसको हम बोले कि रुपया। अगर जो है रुपया नहीं है तो क्या बिना रुपया के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई एक बात मेरे को बताइए कि कोई भी आदमी पैसों के लिए काम करता है, अब उसको रुपया ही नहीं मिल रहा है तो वो कंपनी में क्यों ही काम यहाँ पे जो है करेगा? या फिर कोई मान लीजिए जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही है, अगर उसका रुपया ही नहीं देंगे तो वो आपके लिए फ्री में काम क्यों करेगा? ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों यानी कि रन करने के लिए ये पोस्ट कॉर्पोरेट जो संरचना जो है लुथर, गुलिक एंड उर्विक ने दी थी वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और अगर आपसे मैं कहूँ कि लोक प्रशासन और कुछ नहीं, पोस्ट कॉर्प ही है तो ये जो है कथन कहीं से कहाँ तक गलत नहीं होगा। आगे बस समझ में आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ से मैंने आपके लिए पूरा PDF ये जो मैंने पढ़ाया है उस पूरी चीज़ की जो PDF है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर जो है करके रखा है। आपको हमारे जो है टेलीग्राम जो है चैनल में जाना है और वहाँ से ये जो पूरा PDF है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में। ओके, वो आपका जो है चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये पूरा जो है इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, उसके आगे चलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है लोक प्रशासन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लोक प्रशासन यानी कि प्रशासन की अधिक व्यापक अवधारणा का एक पहलू है। इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम प्रशासन यानी कि शब्द का अर्थ समझें। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, दो यहाँ पे जो लैटिन होना चाहिए, लैटिन। ओके, तो यानी कि लैटिन में शब्दों एड और जो एडमिनिस्ट्रेशन के मेल से मिलता है जिसका अर्थ होता है सेवा करना, मैंने जैसा आपको बताया, या फिर जो है यानी कि प्रबंधन करना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मूव करना, जो मैंने आपको आगे समझाया हुआ था। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हमने अपने एजेंडा में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने एजेंडा में सबसे पहले यहाँ पे देखिए मीनिंग की बात की है, यानी कि इसका अर्थ क्या है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इसका अर्थ क्या है। मैंने आपके लिए PDF के अंदर लिखा है सारी चीज़ें। देखिए लोक प्रशासन का संबंध संगठन से है। संगठन का जो है निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी जो है व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को अकेले प्राप्त नहीं कर सकता है। साथ में यह भी है कि मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ शारीरिक एवं मानसिक कमी अवश्य होती है। ओके, इसलिए संगठन का निर्माण किया जाता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। वैसे तो लोक प्रशासन के जो है विद्वानों जो है द्वारा लोक प्रशासन की हजारों परिभाषाएं दी गई हैं, यानी कि जिसमें से विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित तथा विस्तृत क्रियान्वयन है। ये वुड्रो विल्सन कर रहे हैं। गुलिक कहते हैं कि प्रशासन और कुछ नहीं केवल कार्यों को करवाना यानी कि पोस्ट कॉर्प है। आई बात समझे? इसी तरह से इसी कड़ी में क्या होता है, गर्डनर द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रशासन लंबा चौड़ा है लेकिन इसका जो मीनिंग है या फिर जो बोल सकते हैं इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल सीधा साधा है। LD वाइट कहते हैं कि प्रशासन उन सभी प्रतियोजनों उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है जिसका टारगेट या जो लक्ष्य पब्लिक पॉलिसी को बनाना तथा क्रियान्वयन करना है। आई बात समझ में? उपरोक्त जो विद्वानों के अलग अलग जो है प्रकारों से अर्थ जो है व्याख्या को पेश किया गया है, परंतु प्रशासन की परिभाषा को निम्नांकित तरीके से भी देखा जा सकता है जो अधिक जो है यानी कि सटीक और जो है विस्तृत है। तो ये जो है ये जो आपको डेफिनेशन है इसको ध्यान रखना, हालांकि ये भी ध्यान आपको रखना है मार्क्स के लिए, लेकिन जो मेन है वो यहाँ से है कि किसी संगठन में पाए जाने वाले सामान्य जो है लक्ष्यों की, यहाँ पे लक्ष्यों नहीं होगा, यहाँ पे होगा लक्ष्यों। ओके, तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए सामूहिक प्रयास को ही प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त जो है करने के लिए वैसे तो काफ़ी सारे प्रयास करने होते हैं, परंतु पोस्ट कॉर्प जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंधन दोनों में देखने को मिलता है। साथ ही भारतीय चिंतक कौटिल्य का यह भी मानना है कि प्रशासन को चलाने के लिए एवं सारे कामकाज को जो चलाने के लिए प्रशासन के भीतर उसमें वित्त का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय पहलुओं पर भी जोर देना अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोस्तों क्या इसकी जो है डेफिनेशन है हमने यहाँ पे जो लिखी है। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमने आपके लिए PDF भी यहाँ पे जो है डिज़ाइन जो है कर रखी है, उससे आप जो है डाउनलोड जो है कर सकते हैं। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन
और स्टाफिंग जो डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और जो बजटिंग के बारे में लिख के, और जब भी आप एग्जाम में, खासकर जब आप मेंस में जाएंगे दोस्तों, तो मेंस में अभी आंसर राइटिंग जब आप जो है करेंगे तो इस तरह से सन डायग्राम को अवश्य जो है बनाएं। यानी कि सन ऐसे ही तो हमारे जो है निकलता है, तो इसको बोलते हैं सन जो है डायग्राम। ओके, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे PDF में ये चीज़ इंक्लूड की है मैंने। ओके, तो पोस्ट कॉर्प को इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो मैंने समझाई थी आपको पोस्ट कॉर्प के लिए, कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, जो डायरेक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और जो बजटिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, अब दोस्तों ये एक जो टॉपिक है ये आपके जो सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें से कई बार वो जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या क्या जो डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनकी कहानी है। अब देखिए, आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो लोक प्रशासन है वो कहीं ना कहीं संगठन से संचालित होता है। अब वो संगठन जो है मतलब कि सरकारी भी हो सकता है और जो निजी भी हो सकता है। ओके, सो जो मतलब कि मैनेजमेंट है कुछ कुछ उसकी भी इसके अंदर जो मतलब कि गुण है, और इसके उसके अंदर भी कुछ जो है गुण है। तो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन में लोक नीतियों को बनाने और उनके जो है क्रियान्वयन पर बल दिया जाता है। देखिए, जो मतलब कि पब्लिक पॉलिसी, अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपके DM साहब हैं वो उस योजना को लागू जो है करेंगे, और जब यही DM आगे चल के, ये एक IAS अधिकारी होता है, यही DM जब आगे चल के जो है चीफ सेक्रेटरी यानी बनेगा, तो वो उस योजना को बनाएगा भी, और वही DM जब वो नीचे था, यानी कि जब उसको उतना वो नहीं था, तो उसको वो क्रियान्वयन कर रहा था। तो यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, वो नीतियों को बनाता भी है और उसको क्रियान्वयन भी करता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि लोक उत्तरदायित्व की बात की जाती है, जिसके अंदर सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, कानून व्यवस्था में जो है प्रमुखता से बल दिया जाता है, जिससे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बातें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, उसे भी थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि जो यानी कि मैनेजमेंट होता है वो यानी कि जनरली आपके जो निजी संस्थान होते हैं उनके अंदर ये दिखाई देता है, यानी कि प्रबंधकीय उपागम के भीतर कार्य कुशलता पर बल दिया जाता है। अभी देखो, कार्य कुशलता का मतलब क्या होता है कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें काम चाहिए, तुम चाहे जैसे करो, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब कि तुम्हें सामाजिक कल्याण से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी रोड टूटती टूटे, तुम्हारे पेड़ कटते हैं यानी कि कटे, तुम्हारा जो है मतलब कि पूरा का पूरा यानी कि वातावरण जो है खराब होता है होए, उससे हमको मतलब नहीं, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो ये जो मानसिकता है ये किसके अंदर आती है? मैनेजमेंट वालों के अंदर आती है। ठीक है, इसमें लोकहित को महत्व नहीं दिया जाता, जो हमने ऊपर समझा भी, इसमें लोकहित को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें निजी लाभों पर अधिक बल दिया जाता है। मैंने जैसा आपको बताया, जिससे संगठन को अधिक लाभ पहुंचाया जा सके, जैसे मैंने अभी आपको डिटेल में समझा था। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 3 ईज पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। 3 ईज क्या है? पहला यहाँ पे है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ठीक है, फिर यहाँ पे है दूसरा है इफेक्टिवनेस, समझेंगे क्या है इफेक्टिवनेस, और चौथा है यहाँ पे जो है इकोनॉमी। इकोनॉमी कहने मतलब क्या है कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ के अंदर वो बहुत ही कम खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे टाटा की कंपनी की बात करूँ, तो टाटा कंपनी जो है बहुत ही कम दाम में अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी, और उनको शायद उतनी सारी फैसिलिटीज़ भी ना दे। लेकिन वहीं पर अगर आप रेलवे की बात करें, रेलवे, तो रेलवे के अंदर जो भी आदमी को वो हायर यानी कि करते हैं, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी वो जो है देते हैं। क्योंकि ये कैसा, ये जो सरकारी मतलब कि उपक्रम है ना, और जो टाटा है वो आपका कैसा है, निजी उपक्रम है। तो इसके अंदर तो काम होता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट वाले काम। मतलब कि ये एफिशिएंसी, यानी कि इनको काम चाहिए ही चाहिए, कम सैलरी भी देंगे और अच्छा काम भी चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो है प्रभावशीलता भी चाहिए। वहीं पर रेलवे के अंदर क्या होता है, ठीक है भाई, जो है सरकारी हमारा काम है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। आइए बस हमें तो 3 इस कंसेप्ट यहाँ पे जो है मैनेजमेंट के अंदर दिया जाता है। अब जो लास्ट टॉपिक है यहाँ के अंदर है कि आज के समय में लोक प्रशासन के भीतर भी प्रबंधकीय मॉडल देखने को मिलते हैं, जिसमें PPP मॉडल है ना, एवं जो है कम्पिटिटिव यानी कि मार्केटिंग के उपागम भी देखने को मिलते हैं। कैसे सर, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए, आजकल क्या हो गया है दोस्तों, कि आजकल वो ज़माना नहीं रहा। अब ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। कैसे? तो आपको मालूम है, यहाँ पे BSNL नाम की एक कंपनी थी, ये जो सरकारी कंपनी थी, अब ये डूबने वाले थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें बहुत सारा पैसा निवेश किया। निवेश करने के साथ इसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स भी आए, अलग अलग इन्वेस्टर आए, यानी कि PPP मॉडल, यानी कि प्राइवेट है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसका ये मतलब होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, प्राइवेट जो है पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें अलग अलग प्राइवेट इन्वेस्टर आए, उन्होंने पैसा डाला। अब इसमें क्या होगा, ये
जियो से, एयरटेल से ये कम्पीट करेंगे। ये कैसे कम्पीट यहाँ पे जो करने वाले हैं, इन्हीं 3E's के मॉडल को डाल करके, ठीक है। तो पहले तो ऐसा था मतलब कि नौकरशाही थी, यानी कि रेड टेपिज्म था कि कोई भी आदमी काम BSNL के अंदर नहीं करेगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं, इनको मालूम है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा स्थान जियो और एयरटेल और भी खा जाएगा, ऑलरेडी उन्होंने खा लिया है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब इन्हें भी रेगुलेट कर रही है। तो वही चीज़ है कि आजकल जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, उसके अंदर भी जो है मैनेजमेंट वाला पार्ट देखने को मिलता है इसी तरह से। परंतु आजकल इस समय में भी प्रबंधकीय उपागम में भी CSR, यानी कि इसका यहाँ पे जो है मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है समझाऊंगा। जैसे जो है तरीकों को देखा जा सकता है जिसके भीतर हमें जो है लोक प्रशासन के गुण दिखाई देते हैं। देखो CSR क्या होता है दोस्तों, एग्जैक्ट जो डेटा की ओर हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक जो मोटा मोटा समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है मान लीजिए यहाँ पे जो है रिलायंस, ठीक है। अभी रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी के अंदर जो भी इसके जो है टर्नओवर होंगे, जो भी इसकी कमाई होगी, उस कमाई का ऑब्वियस इन्होंने कमाई किससे की है, जनता से की है, ठीक है, जनता से की है। और जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है करके ही तो इन्होंने कमाई की है। तो इनका जो है फर्ज बनता है कि अब ये समाज को या फिर जो प्रकृति को कुछ लौटाएं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया है, CSR पॉलिसी बनाई है, जिसके अंदर आपको अपने इनकम का या फिर जो भी आपने कमाया हो उसका 2% आपको गवर्नमेंट को एज अ पे करना पड़ेगा। जो टैक्स तो अलग है, इसके अलावा टैक्स के अलावा वो पे करना पड़ेगा। इससे सरकार समाज में कल्याण की जो नीतियाँ जो है चला सकती हैं और जो है वातावरण को ठीक करने के लिए पॉलिसी से जो है यानी कि चला सकती हैं। तो अब आप देख रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर भी सहकारिता का भाव भी देखा जाता है CSR के अंदर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। कैसे, तो यही मैंने लिखा है। और इस तरह कहा जा सकता है कि जो है लोक प्रशासन और जो है यानी कि प्रबंधन आज के समय में एक दूसरे का पूरक है। यानी कि यह कहना सही नहीं होगा कि इन दोनों को अलग अलग देखा जा सके। आई बात समझ में? तो ये दोस्तों हमने यहाँ तक जो है देख लिया। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जब अगला जो है लेक्चर यहाँ पे जो देखेंगे वो मिलेंगे कल, और इसके अंदर हम यहाँ पे मिलने वाले हैं आपकी यानी प्रकृति और बाकी इस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब अगर ये प्रयास हमारा जो है आपको पसंद आता है, ये जो वीडियो आपको जो है समझ में आती है, तो इस वाले जो है चैनल को आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है इन वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में।